कहाँ MP के हैं? जी सर, मध्य प्रदेश इंदौर से 140 किलोमीटर है। गुजरात, महाराष्ट्र और MP का कॉर्नर है, बड़वानी। बड़वानी जी सर, KVK बड़वानी की है। हाँ, बड़वानी में KVK हमारे गांव में है सर। KVK बड़वानी हमसे 8 किलोमीटर पे है और बड़वानी की परिधि तलुन में है। क्या बात है। हाँ, आपका नया शक्कर सिलेक्शन नहीं किया है, लेट हुआ है। ये ध्यान रखना ही पड़ेगा शरद भाई, आशुतोष भाई। शक्कर सिलेक्शन का बहुत बढ़िया। क्या ग्राफ लिया है ये? 5/9। ये फ़र्क आएगा आप जब डिस्टेंस पर प्लांट लगाएंगे ना, तो डंडे की मोटाई, क्वालिटी अगर मैं दोनों हाथ लगाऊंगा तब आएगा वो। इतना हेल्दी है। एक हाथ में नहीं आ रहा है। एक हाथ में तो नीचे का नहीं आ रहा है लास्ट वाला नहीं आ रहा है। बट इसके साथ आपको ये मैंडेटरी करना पड़ेगा कि बच्चे का सिलेक्शन आप 5.5 महीने में कीजिए ही, क्योंकि अभी ये पत्ते रिवर्स होंगे ना। अभी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, इसको फ्लावर आने को टाइम हो गया है, फिर भी पत्तों की संख्या अच्छी है। अगर हम न्यू बेबी सिलेक्शन का भी समय सही रखेंगे तो रिज़ल्ट और काफ़ी अच्छा आएगा। मतलब आपकी अगली कटिंग हार्वेस्टिंग जल्दी आएगी। आपने डिस्टेंस दे रखा है, कम साइकिल का पौधा लगाया है, तो बच्चे का सिलेक्शन भी टाइमिंग पर चाहिए। बहुत शानदार फल है। उड़ीसा, कलमपुर और ये जो बेल्ट है शरद जी का, मैं सभी व्यापारियों को बतला दूं कि सुपर प्रीमियम क्वालिटी का फल आपको यहाँ मिलने वाला है बनाना का। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और उड़ीसा में 70-30 फार्मिंग हो रहा है। अगर मैं युवराज दिखाऊं आपको, तो ये 2 लाइनें 5 फीट पे है और प्लांट से प्लांट की दूरी 9 फीट पर है। ये मेरा एक हाथ दूसरे प्लांट से टच नहीं हो पा रहा है। ये 5/9 और ये अगले सत्र के लिए बच्चा रखा है। बाकी का पूरा कैलकुलेशन देखेंगे जो हम बात करते हैं। सर, हम ये बच्चों को किल करते हैं, यहाँ पर ड्रिल करते हैं और उसमें नाइट्रोजन डालते हैं ताकि यह इसका न्यूट्रिशन ना ले। केले में एक यह चीज़ है कि अनेक बेबी निकलते रहेंगे, साल भर निकलेंगे, तो हम एक ही को रख रहे हैं। इससे एक बेनिफिट ये मिलता है कि इसके तने का मोटाई जितना है उतना केजी का वज़न आएगा। अगर ये 30 इंच का है तो 30 केजी आपको वज़न मिलेगा जब ये बच्चे किल कर चुके होंगे। अगर बच्चे हैं तो 30 इंच पे 20 केजी आएगा। ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है फार्मिंग में, बनाना की फार्मिंग में, जो किसानों तक पहुंचा नहीं है कि हमें बच्चों को काट करके उसे ड्रिल करके उसे रोकना है, उसमें नाइट्रोजन डालना है, तो पूर्ण भोजन केवल मेन प्लांट को जाए। और ये पुतली भी है और हाँ ये सर ICAR ने ही निकाला है। यस, गोबर का पोटली है ये। जैसे हम यहाँ से कमल को तोड़ते हैं तो एक 30-40 ग्राम गोबर हम इसमें लगा देते हैं और उसमें NPK रहता है थोड़ा सा, और वाइसेनोमेटा का हम प्रयोग करते हैं, सुक्रोज का, जो गोबर के बैक्टीरिया को एनहेंस करता है। तो जैसे न्यूट्रिशन ऊपर से आता है प्लांट से, तो थोड़ा सा न्यूट्रिशन यहाँ से जाता है। तो जो गवर्नमेंट के डेटा मैंने समझे पढ़े त्रिची यूनिवर्सिटी से, लगभग 12 से 14% वेट बढ़ता है इस केवल छोटी सी टेक्निक से। और हमने जब फील्ड में प्रयोग किया शक्कर किल करके और गोबर की पोटली लगा करके, तो हमें 20+% वज़न मिला सर ज़्यादा। ये हमारे फार्मरों के ऑन आंकड़े हैं हमारे पास कि इससे और बच्चों का किल करके रोकने से, जैसे हम मध्य प्रदेश में हम उसको बोलते हैं भाई हिस्सा लेते हैं। 4 भाई हो गए तो चारों हिस्सेदारी लेंगे, वो एक ही है तो एक ही भोजन लेगा। अच्छा, ये आपका जो रिलेशन है, जो ट्रंक का साइज जी और जो फल का वेट जी, तो ट्रंक का साइज जितना होगा फल का वेट उतना ही होगा। यस। जो नीचे के पेंदे को हम नापते हैं उसमें जो भी उसका साइज बनता है। अगर किरण इसको आप देखेंगे, ये 2 पत्ता आपके पास का टेप है ना जी? हाँ, टेप दो। ये अगर
ये मैं कहता ही हूँ बनाना फार्मर को टेप साथ में रखने का। $29 का है सर ये, तो आपका ये 29 kg आएगा अगर कंडीशन अप्लाई सर। अगर ये किल है तो, अगर ये जीवंत है और बेबी ज़्यादा है नीचे तो ये 20 kg आएगा। अच्छा, बहुत बड़ा फ़र्क आता है इससे। और ये छोटी सी बात है, पर फार्मर अगर इसको समझना चालू किए तो एटलीस्ट 30% वेट बहुत होता है और वो अपनी फील्ड में बढ़ा सकते हैं। दूसरा सर, हम डिस्टेंस पर काम कर रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सराउंड ग्राफ है, प्लांट टू प्लांट आमने सामने नहीं है। अभी जैसे ये प्लांट यहाँ पर दूसरा प्लांट हो सकता था, हमने यहाँ नहीं लगाया, तिरछा है, जिगजैग पैटर्न है, अगली लाइन में पास में है। तो ये जब सराउंड ग्राफ लगाते हैं तो प्लांट का आप अगर पत्तों की बनावट देखेंगे तो चौतरफा खुली है। इस प्लांट को आप देखेंगे सर तो बनावट एक जैसी नहीं है, चौतरफा है और हर पत्ते पर धूप बराबर पहुंच रही है। उसके साथ में सराउंड ग्राफ होने से इसमें पत्तों की संख्या ज़्यादा है और बीमारी कुछ भी नहीं है। जो सीगाटोका एक बहुत बड़ी बीमारी है बनाना में, और कंटिन्यू जहाँ बनाना फार्मिंग हो रही है सराउंड ग्राफ नहीं ले रहे हैं और वहाँ नमी रहती है साल भर, तो ये जो वाप है उठ करके प्लांट को नीचे लगती है और यहाँ जंग के धब्बे लगते हैं और सीगाटोका आता है। मैं खुश हूँ कि शरद जी की फील्ड पर एक भी प्लांट में मुझे सीगाटोका नहीं दिख रहा है। और ये बनाना का कैंसर है सर, सीगाटोका जो है बनाना का कैंसर है। हमने एक टेक्निक इजाद की है, ड्रिप एक लेफ्ट में है एक राइट में है, तो जो भी भैज होना है गीला होना है यही होना है। हमने यहाँ पर केनाल बना दी है। अब ये ड्रिप इधर नहीं है, ये ड्रिप उधर है। दिस इज कॉन्सेप्ट आर 70-30 फार्मिंग। ये आप जो ऑल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग का यही यस यस। इसमें हमने जो प्रयोग किया है सर कि जैसे ये क्रैक्स आ रहे हैं, ये क्रैक हमें प्लांट के लिए महत्वपूर्ण है। ये सारे क्रैक जब यहाँ से एरिएशन होता है और वहाँ से यहाँ से हवा जा रही है, वहाँ से एरिगेशन है, यहाँ से एरिएशन है, तो ये जो कंडीशन नीचे रूट को मिलती है, ये 25% हवा 25% पानी बराबर मात्रा में मिलता है, उससे प्लांट रुकता नहीं, न्यूट्रिशन अपटेक करता रहता है। और एक हम बात करते हैं फसल चक्र की। जब हम एक ही फसल को अनेक बार रखते हैं, साथ में लेते हैं, तो उसमें सॉइल की डिसीज़ ज़्यादा होती है। तो हमने जब ये पैटर्न किया 70-30 फार्मिंग का, तो इसमें सॉइल बोर्न डिसीज़ नहीं आ रही है। एक ही बार फसल लगा करके हम 10 साल 15 साल तक भी लिए हैं। बनाना हम एक ही फील्ड में 10 साल तक लिए हैं कंटिन्यू, कोई फसल चक्र नहीं, क्योंकि यहाँ से क्रैक आकर के हवा अंदर जा रही है और एरिएशन हो रहा है और यहाँ पर प्लांट की रूट कंटिन्यू है। जब हम इसको देखते हैं कचरे को, तो ये जो कचरा है ये कहीं ना कहीं बायोमास बॉडी बन रहा है धीरे धीरे से। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये विष्टा है किसी न किसी वर्म की या कीट पतंग की। तो ये जो जगह है ऑटो कल्टीवेशन हो रही है। हम सारा पत्ता लीफ यहीं डालने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पर। रो टू रो तो 5-5 फीट है, बट हमने एक रो को प्लेन रखा है, एक रो में नाली करी है, फिर एक रो प्लेन रखा है। तो यहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस लगभग 7 फीट प्लस है। तो 70% एरिया प्लांट के लिए हमने रिजर्व कर दिया। अभी ये एरिया केवल प्लांट की रूट का डेवलपमेंट, जड़ों का विकास, और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ न हम खाद डाल रहे हैं, न हम पानी दे रहे हैं, न पौधे की जड़ों को इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ हम चाहते हैं क्रैकिंग हो और एरिएशन हो। तो ये जगह हम फार्मर के लिए है कि हर प्लांट तक पहुँच सके। अगर इस प्लांट से मुझे काम है तो मैं इस लाइन पे चल रहा हूँ तो यहाँ देख सकता हूँ, इस प्लांट से मुझे काम है तो इसी लाइन से यहाँ देख सकता हूँ। वो जो जगह है, वो जो प्लेटफार्म है, वो प्लांट की रूट के लिए है। ये जो प्लेटफार्म है ये फार्मर के काम करने के लिए। तो ये डिवाइड एंड रूल हमने किया है 70-30 फार्मिंग। 70% जगह प्लांट के लिए, 30% जगह हम फार्मर के लिए कि हर प्लांट तक पहुंचकर हम काम करें। उसी का ये रिजल्ट है सर। अभी ये प्लांट की जो कंडीशन है, आई थिंक सर ये
35 to 40 kg तक जाएगा ये जो प्लांट मुझे दिख रहा है ये। और क्वालिटी आपका एक्सपोर्ट क्वालिटी का ही है, नीचे से हमने पंजे भी कम किए हैं। इसका ज़्यादा है, थोड़ा ऊपर से कीजिए, हाँ 37। और एक हम इस डिस्टेंस फार्मिंग में यह एक टेक्निक कर रहे हैं कि हम जो अगली क्रॉप है उसका बेबी टाइम पर रख रहे हैं। यह इसलिए है कि जब तक ये फसल मैच्योर्ड होकर कटने के लिए रेडी होगी तब तक इसकी हाइट आएगी ऑलरेडी यहाँ पर। नई क्रॉप, नया पैसा लगाना और नया इन्वेस्टमेंट करना फार्मर को नहीं है बनाना में। एक ही बार ये प्लांट लगाने के लिए उन्होंने निवेश किया है, इसके लिए कोई खर्चा नहीं, ये कुदरत ने दिया है। इसके बाद फिर यहाँ आएगा वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। ये 9 फीट की जो डिस्टेंस है, एटलीस्ट फार्मर 9 राउंड यहाँ पर हार्वेस्टिंग ले सकता है मिनिमम। तो पूरा प्लॉट फार्मर का 1 फीट खसक गया और यहाँ से यहाँ जाते तक आपको 5 साल लगेंगे और 9 हार्वेस्टिंग 9 आउटपुट ले सकता है फार्मर केवल सिंगल एक बार कम साइकिल का पौधा लगा के। और हमने आपको सर चर्चा करी थी मिट्टी के स्प्रे की, तो आप इस फल पे देखेंगे वीएम स्प्रे हमने कर रखा है। ये है मिट्टी सर, अभी इसी की जगह ये मिट्टी के डॉट है और ये पानी जैसे केला काट करके हम पानी में धोएंगे तो ये सारा मिट्टी धुल जाएगा। ये ऐसे हाथ से भी निकल रहा है, ये पूरा माटी निकल रहा है हाथ से ये। बट अभी मिट्टी रखना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी सकिंग पेस्ट यहाँ पर आए तो उसे केले की चमड़ी की बजाय उसको मिट्टी दिखे, मिट्टी कोई खाता नहीं है और यहाँ पर वो फील्ड को नुकसान देना। हम पूर्ण कार्य यह कर रहे हैं कि हम सकिंग पेस्ट को भगाएं, ना कि मारें। जैसे ही हम मारने पर गए तो हमारे मित्र कीट भी मरते हैं और वीएम स्प्रे से, मिट्टी के स्प्रे से मित्र कीट को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो मांसाहारी है, वो दूसरे कीट को खाता है। और जो शाकाहारी है, हमारे शत्रु कीट हैं, वो मिट्टी लगने की वजह से इस फल को नहीं खा रहे हैं। अगर आप हाथ लगा के देखेंगे पूरा स्मूथ है, केवल ये मिट्टी है। तो जब ये माल कटेगा उस समय डीप करके ये ड्रम में धोया जाएगा तो ये मिट्टी पूरा निकल जाएगा। और ये पूर्ण यहाँ का केला कलमपुर का केमिकल फ्री केला है सर ये। अब लैब टेस्ट भी कराएंगे तो आपको नीचे भी गोबर के बैक्टीरिया मिलेंगे और पूरे प्लांट में भी आपको इनरिच न्यूट्रिशन मिलेगा। इस तरीके से कुछ फील्ड रेडी हो रही है। और यह सही से लगा टेका लगाने का तरीका भी हमने थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ का एक्चुअली आप यहाँ पहुँचने से पहले मैं यही देखा था, फिर सुन रहा था जी। यहाँ के जैसे कुछ मतलब फार्मर का, मैं भी जहाँ पे जा रहा हूँ जी, वहाँ पे कुछ लोगों का फार्मर का ऑलरेडी वो कर चुके हैं जी, और अभी मतलब लॉस कर चुके हैं। जी जी जी। क्योंकि अभी 2-3 साल पहले यहाँ की जो आया था एक फार्मर जो खरियर का है जी, उन्होंने 2 एकड़ की वहाँ खेती की थी। तो 2 एकड़ पूरी वो साइक्लोन आया, हाँ, उसमें पूरा 2 एकड़ पूरा डैमेज हो गया। ओके ओके। तो यही है कि बहुत सारे फार्मर का यही जो इनका यही कहना है कि जी कि साइक्लोन में ये तो बहुत प्रोन टू साइक्लोन, जी। तो साइक्लोन प्रूफ कैसे करेंगे? तो उसको ये हमने ये जो प्रयोग किया है सर, ये साइक्लोन प्रूफ है। जो बाम्बू का टेका लगता है और नॉर्मल फार्मर क्या करता है, यहाँ पर टिका देता है और सामने लगा देता है, ऐसे तिरछा लगता है, लेकिन वो गिर जाएगा। वो थोड़ा सा भी हवा आंधी आएगा उसमें गिर जाएगा। हमने क्या किया है, थोड़ा सा इसको नीचे दबाया है और ऊपर सीधा रखा है। अगर युवराज यहाँ दिखाओगे तो यहाँ पर डंडे को हमने बांध दिया है सर, ये यहाँ डंडे पर बंधाई करी है। आप इसको कितना भी कुछ करेंगे यह नीचे नहीं आएगा। साइक्लोन इसको कितना भी हिलाएगा इस प्लांट को, तो यह डंडा यहीं पर रहेगा क्योंकि यहाँ ऊपर सेंटर में बंधा हुआ है, गिर पड़ इसकी नहीं होगी। ये बंधई की टेक्निक भी हमने करी है कि प्लांट से सटाकर बाम्बू लगाएं और ऊपर उसको एक बद्दी से बाइंडिंग कर दें। अच्छा, एक यूट्यूब में देखा था जी, आपका एक यूट्यूब मैंने ही देखा था जी। मैं आप मतलब यहाँ आने से पहले मैं आपको कुछ सारे यूट्यूब वाले देख चुका हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। वहाँ एक शायद यूपी का एक यूट्यूब था,
वहीं पे आप जा रहे थे, अंदर जा रहे थे, उसमें कुछ वो ऐसे मतलब तिरछा रस्सी लगाते गया हैं, था। हाँ, रस्सी चारों भी तरफ लगती से, है। चारों Yes, तरफ yes. से, मतलब इस साइड से भी, दोनों साइड से 4 रस्सी वहाँ लगाया गया था। यस यस। तो यही मैं सोच रहा था कि वो 4 वाला वो सही रहेगा या फिर ये वाला सही रहेगा? ये सर बेस्ट है, क्योंकि ये जो सभी कोस्टल चाय है ना और नयागढ़ बच्चों आए हैं, हाँ। उन लोग वहाँ पे काफी, वहाँ पे हवा बहुत ज्यादा। सर एक बात और बतला दूं मैं, ये पहले साल के लिए है। यस, ये पहले साल के लिए है, लेकिन नेक्स्ट ईयर ये, अभी अगर इसकी हाइट हेल्थ देखोगे सर, इस पे हम ऊपर चढ़ जाएंगे तब भी कुछ होना नहीं है, क्योंकि इसका डेवलपमेंट ये 40 इंच प्लस है। अब ये जो इसका बच्चा आ रहा है, यह बच्चा ऑलरेडी इससे 20% हैवी रहेगा। नहीं, नैसर्गिक है। जब आप डिस्टेंस अच्छा लेते हैं, कम साइकिल का पौधा लेते हैं, तो प्लांट, यस मैंने बताया सर 40 इंच का है ये, तो ये ऑलरेडी आएगा 45-50 इंच का। इसकी हाइट इससे 20% ऊपर जाएगी। तो इसके बाद अब इसको प्लांट को आपको प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है सर, फर्स्ट में ही आपको लगेगा, क्योंकि फर्स्ट का डेवलपमेंट ऑलरेडी कुछ टिश्यू कल्चर में 15 प्लांट हम ले चुके होते हैं। यहाँ पर ये 35 पत्ते देता है, और बच्चा जो है पूरे 50 पत्ते यहीं देगा। बनाना की उम्र है 50 लीफ, 50 पत्तों की उम्र है, तो 50 पत्ते ये देते तक पूरी इसकी रूट का जो डेवलपमेंट करेगा वो यहीं पर करेगा। और हर पत्ते की आड़ पर एक आँख है जो बेबी देता है। अगर आप ये देखेंगे तो ये जो आँख है, ये जैसे ही पत्ता कनेक्ट हो रहा है, हर पत्ते की आड़ पर एक आँख है। ये अगर यहाँ देखेंगे, ये जो पत्ता यहाँ ख़त्म हुआ, इस पत्ते पर आपको यहाँ पर आँख दिखेगी। तो इस फल को अब टेके की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट टाइम केवल लगेगा। और हम सस्टेनेबल फार्मिंग पर ही जोर दे रहे हैं कि एक ही बार आपको निवेश करना है, अब आपको खर्चा नहीं करना है। फार्मिंग में ये बहुत बड़ा द्वंद्व है कि हम हर साल खेती कर रहे हैं, हर साल खर्चे कर रहे हैं। और किसान पाठशाला ये गाइड करता है कि आपको खेती में खर्चा नहीं करना है, निवेश करना है। एक बार पैसा लगाकर अब वहाँ से रिकरिंग रेवेन्यू लेना है, तो ही सस्टेनेबिलिटी है, तो ही हम कर्ज मुक्त हो पाएंगे। तो इसी पैटर्न पर हम आगे बढ़ रहे हैं सर। नहीं, बहुत अच्छा है, क्योंकि एटलीस्ट ये है कि आपका एग्जाम्पल है इन लोगों का। यस यस, ये आपका मतलब ये आपका सर्टिफिकेट है। यस, हम सर्टिफिकेट उनसे ही मांग रहे हैं, इनसे ही मांग रहे हैं। आप दीजिए सर्टिफिकेट, दीजिए खुद का सर्टिफिकेट, आप खुद ही यस, दीजिए। एक्सपोर्ट का पूरा हमने थीम फॉलो किया है। अगर इस पर आप देखेंगे सर, ये तो नीचे का आप टेप दीजिए, किनके पास है एक्सपोर्ट जो बायर है, उनको नीचे की लेंथ चाहिए सर 7 इंच की। अभी ये कमल निकला है और 6.5 इंच का लेंथ है सबसे लास्ट के केले का, और ये लगभग 1 इंच बढ़ेगा, ये 7.5 इंच तक जाएगा। तो हम कंप्लीट है एक्सपोर्ट में माल भेजने के लिए। एक ही चीज़ का हमें मैच करना है कि क्लस्टर फार्मिंग हो, और यहाँ पर फार्मर्स थोड़े साइकिल वाइज कनेक्ट हो, कि जून में भी लगे, जुलाई में भी लगे, अगस्त में भी लगे, फरवरी में भी लगे। तो राउंड द ईयर का अगर यहाँ से आउटपुट निकलना चालू हुआ, तो हमारा माल जो आज की तारीख में रेडी है, यह एक्सपोर्ट के लिए है। बट जो क्वांटिटी और कंटिन्यूटी है, उसमें हम अब फार्मरों से कनेक्ट हो रहे हैं। कलमपुर में काफ़ी फार्मर जुड़ रहे हैं। कल बहुत सारे फार्मर थे, यहाँ के भी थे और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स के भी थे। तो आई होप कि हम नेक्स्ट ईयर तो लगभग उस गोल तक पहुँच ही जाएंगे। और आप आगे भेज सकते हैं कि अभी कलमपुर से एक्सपोर्ट चालू हो रहा है। जी सर, यस। हमारा इनका मैं बोला हूँ। हाँ हाँ, मैडम आप वहाँ से बात किए थे, हमारा ओयूटी में एक सेंट्रल, ये थोड़ा सा इनको और थोड़ा चाहिए, क्योंकि मेरा बात ये सुने नहीं। मैं इनको पिछले बार बोला था कि आप कुछ सॉइल दीजिए जी, तो हम इसको टेस्टिंग करेंगे, भेजिए सॉइल भेजिए। हाँ। तो अभी इस बार और ये मना नहीं करेंगे, करेंगे, जरूर करेंगे जी। तो 2 चीज मैं कहना, एक्चुअली तो प्लांटेशन हो गया है जी, तो बिफोर आफ्टर वाला अभी हो नहीं पाएगा। हाँ, अभी फिर नई फील्ड के लिए भी स्टार्ट नई करो। फील्ड के लिए अभी हम शुरू करेंगे। उसके पहले उनको बोला कि आप जो नई फील्ड है उनका दीजिए जी। क्योंकि एक बात तो मैं जरूर बोलूंगा कि मैंने जो लास्ट टाइम जो आया था, मैंने खुद ही ये खोदा था, मैं इसका मिट्टी खोदा था पूरा, लेकिन 1-2 जगह पर हमारा जो राइजोम वीवेल 1-2 मिला था। वो सच्ची बात मैं बोल रहा हूँ, 1-2 मिला था, लेकिन उसका डैमेज कम।
डैमेज कम। मैं एक तो मिला था उनके, हमारा शरद मुंजी है उनका सर आपको अभी ये नेक्स्ट ईयर यहाँ के जो लीफ निकलेंगे और यहाँ जो हम आच्छादन करेंगे, अगर मैं आपको यहाँ की पोजीशन दिखाऊं सर, टेक्सचर, तो आपको इकोसिस्टम पूरा मिलेगा। और यहाँ पर आपको बायोडाइवर्सिटी होल और पोल वाली दिखाऊंगा मैं आपको। आप यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे सर तो पूरा इकोसिस्टम दिखेगा। देखिए सर, वर्म विस्टा सर, हम जहाँ ड्रिप रखे हैं, जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ भी वर्म की विस्टा है। हम इसमें सर ह्यूमस रन कर रहे हैं। ये देखिए सर, ये होल और पोल दिखेंगे आपको। यस, तो ये जब हम इस प्लेटफॉर्म पर ये सूखे पत्ते निकाल कर यहीं डालने वाले हैं हार्वेस्टिंग के बाद, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये पूरा प्लेटफॉर्म ऑटो कल्टीवेशन रहेगा। और ये वर्म से ही ये जो होल और पोल है सर, ये केचुए के होल है सर, ये सारे के सारे। हाँ, केचुआ वही चाहिए हमें फील्ड में। और यहाँ पर जब ये आच्छादन होगा तो सूर्य की सीधी रोशनी नीचे जाएगी नहीं, और ये जगह पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी के साथ ऑटो कल्टीवेट रहेगी सर। मैं भी देखना, अगर केंचुआ तो है, प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, वो नीचे होगा सर, अभी हम बातें करेंगे तो कहाँ सुनेगा वो हमारी। हाँ सर, निकालेंगे बच्चे। क्योंकि ये फर्स्ट ईयर फील्ड है। यस यस, तो पहले ये राइस था। यस यस यस, तो राइस में पूरा पानी भरा हुआ मिलेगा सर आपको। पूरा पानी में, और जो पहले जो बहुत सारे फर्टिलाइजर डाल रहे थे ना, तो अभी क्या, अभी ये तो रूट का, हाँ रूट आ गया ना, ये तो काफी ग्रोथ है। काफी ग्रोथ है सर रूट का भी। किचुआ दिसी क्या हुआ? दिस में ए मोटान दिस में तो भीतर होती है। हां, उधर किसका ए रे अलग समला गोटे ये रही यहाँ पे। और किचुआ है, लाल लाल है कितनी होती है इधर देखो। डैमेज होगा और सर, बट ये जो नेक्स्ट ईयर का इसका लीफ निकल कर हम जब आच्छादन करने वाले हैं, उसके साथ में तो यहाँ पर हम आपको हमेशा 365 दिन दिखाएंगे सर। चलो देखो देखो, ये कचरा मल्चिंग के बाद इसी बेड पर मिलने वाला है सर, छांव होने पर। शायद आगे मिल जाएगा। हाँ हाँ,